गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। तो इसका कोई ग्रामर नहीं है कि सफल होने के लिए ये करेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। आदमी प्रयास करता है। अगर इसके तह तक जाना है कि सफल कैसे हो सकते हैं तो गीता का स्टडी करना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, हे अर्जुन, तुम युद्ध करोगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम युद्ध जीत ही जाओगे। तुम हार भी सकते हो। तेरे हाथ में कर्म है, फल ऊपर वाले के हाथ में। तो इस युक्ति से आप समझ सकते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। और तुम यहां पे वीर गति को भी प्राप्त कर जाओगे तो तेरी निंदा नहीं होगी, तेरी जय जयकार होगी। पर अगर तुम भागे पीठ दिखाकर तो चारों तरफ से तेरी निंदा होगी। मतलब आप स्टूडेंट हैं तो आपका कर्म है पढ़ना। अगर पढ़ाई में अनदेखी करेंगे तो फिर उसी तरह निंदा होगी। कोई किसान है, उसका काम है खेती करना। कोई साइंटिस्ट है, उसका काम है रिसर्च करना। कोई डॉक्टर है, उसका काम है रोगी को देखना। सबका अपना अपना कर्म है और कर्म क्षेत्र में लगे रहना ही सबसे बड़ा सफलता का राज है। क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो लगे रहता है। ईश्वर सोने वाला का साथ कभी नहीं देता है। अगर खेलोगे तभी तो मैच जीतोगे। अगर मैच ही नहीं खेलोगे तो जीतने का सवाल कहाँ पैदा होता है। तो मैच जीतने के लिए खेलना पड़ेगा और खेलने के लिए तन मन धन से समर्पण करना होगा। मैदान में एक कलाकार जब 24 घंटा कैनवास पे जूझता है तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज निकल आ जाता है जिसे आर्टिस्ट को लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। उसमें परमात्मा का दर्शन होने लगता है और जब परमात्मा का दर्शन होने लगता है तभी वो आर्टिस्ट बनने लगता है। तो ऐसा हर फील्ड में है। हमारे बहुत बड़े एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अच्छे एक्टर थे पर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। 12 साल स्ट्रगल करने के बाद एक छोटा सा रोल मिला था और जब भी ऑडिशन के लिए जाते थे तो डायरेक्टर बोलता था, पहले अपना चेहरा देख लो और बताओ कि तुम हीरो बन सकते हो। पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कुछ नहीं बोलते थे, सुन के चले आते थे। चारों ओर से उनको यही सुनना पड़ता था। पर उनका हिम्मत डटा रहा, चट्टान की तरह। उसने ठान लिया था ना भी कुछ होगा तो मुंबई में ही दम तोड़ेंगे, पर मुंबई से जाएंगे नहीं,
और ना पीछे हटेंगे। और आज बहुत बड़े एक्टर हैं, आज बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड की भी फिल्म करते हैं और सबसे अच्छे एक्टिंग करते हैं। तो इस तरह का अगर हौसला आपके पास है तो सफलता 90% मिलने की चांस है, क्योंकि सफलता उसी को मिलता है जो सफलता का हकदार होता है। सफलता कभी सोने वाला को नहीं मिलता है, सफलता उसी को मिलता है जो गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है। तो अगर आप सफल होने चाहते हैं तो तन मन धन से लग जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। 100% दीजिए उस काम में, और गारंटी तो नहीं लेता हूं, पर इतना जरूर कहूंगा कि आप अच्छी जगह पे चले जाओगे। अगर आप 100% किसी भी क्षेत्र में दोगे तो सफल तो होना निश्चित है। पर वही बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म आपके हाथ में तो है पर परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो आप कर्म कीजिए और किसी भी क्षेत्र में 100% दीजिए तो 90% चांस है कि आप सफल होंगे, और 10% तो कुछ भी हो सकता है। तो सफलता का यही राज, जो भी व्यक्ति सफल होता है, कोई सोता हुआ व्यक्ति सफल नहीं होता है। सफल वही होता है जो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, जूझता है, वही सफल होता है। तो सफल होना है तो ये तो करना होगा, कभी फील्ड नहीं छोड़ना होगा, मरते दम तक फील्ड में डटे रहना होगा, तभी आप सफल हो सकते हो। जय हिंद।